मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी विषय की बात करें, ढेर सारे क्षेत्रों में ढेर सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, कोई सरकार 50 साल चले तो 4-5 युग परिवर्तनकारी काम करती है। ये सरकार ने 10 साल में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी काम करे, हर क्षेत्र में करें। मगर मैं इसी क्षेत्र की बात करूं तो 3 बड़े काम ये 10 साल के अंदर हुए, और वैसे तो विगत 5 साल में हुए। एक, 40 सालों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर ये सरकार आई है। मैं थोड़ा आगे बात बताऊंगा जिसका इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उपयोग है, परंतु मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि नई शिक्षा नीति पूर्णतः भारतीय शिक्षा के आधार पर बनी है, इसकी बुनियादों पर बनी है, परंतु पूरे विश्व के लिए खुली है और हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट को वैश्विक मंच भी प्रदान करेगी। आपकी सभी क्षमताओं को विश्व के प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में भी सामर्थ्य है उसमें। इसके बाद हमने एनएसएफयू का बेस जो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के रूप में 2003 में डाला था, उसको एक्सपांड कर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। और तीसरा, 150 साल के बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन कर हम 3 कानूनों को नया बनाए हैं। ये 3 जो परिवर्तन हुए हैं, ये तीनों परिवर्तनों को एक प्रकार से एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो एजुकेशन, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये तीनों को आप एक बॉक्स में रखकर देखते हैं तो आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है। पहला कदम 7 साल पहले लिया गया, तब भी दूसरे और तीसरे कदम की कल्पना कर लिया गया था। दूसरा कदम लिया गया 4 साल पहले, तब भी आने वाले कदम की विचार कर लिया गया था। और अभी 3 जो कानून आए हैं वो 7 साल पहले लिए गए कदमों के ट्यून में है। तो एक प्रकार से तीनों निर्णयों को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा काम हुआ है। मित्रों, आज श्रीमान व्यास को हमने सम्मानित भी किया। एक सबसे बड़ी लंबी 50 साल की सेवाओं के लिए व्यास जी का सम्मान हुआ है। मैं सभागार से विनती करूंगा कि एक बार फिर से हम सब इनके सम्मान में इनका स्वागत करें। मैं गुजरात का गृह मंत्री बना तब से व्यास जी को जानता हूं। हमेशा मोदी जी का जो विजन है कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग न केवल इन्वेस्टिगेशन, न्याय दिलाने की प्रक्रिया में भी हो, उसको चरितार्थ करने में श्रीमान व्यास का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और जब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उसका चांसलर किसको बनाया जाए। तुरंत ही जेएम व्यास के नाम को सर्वसम्मति से सबने स्वीकार कर लिया।